Good morning, class second. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi period. Take out your Hindi language book, Kanak. So class, today we are going to start a new chapter, chapter number 5. Okay? The name of the chapter is शब्द और वाक्य. What is the name of the chapter? शब्द और वाक्य. चैप्टर का नाम है शब्द और वाक्य. So open your book. And come to page number 15. शब्द और वाक्य. Word and sentence. सबसे पहले क्या लिखा है क्लास? आम. इसका मतलब क्या है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं. शब्द या नाम मतलब कि किसी भी चीज का नाम या कोई भी शब्द कब बनता है? जब हम वर्णों को मिलाते हैं या जोड़ते हैं. वर्णों का वही मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है. वर्णों का वही मेल मतलब उसी वर्णों के उसी मेल को हम शब्द कहेंगे जिसको मिलाने के बाद वर्णों को मिलाने के बाद कोई शब्द बन रहा हो, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड बन रहा हो. ये नहीं कि हम कोई भी वर्ण को कहीं भी मिला देंगे तो वो वर्ड कहलाएगा, ऐसा नहीं है. जैसे कि चिड़िया, चिड़िया ये क्या है? एक शब्द है. आप सबको पता है ना चिड़िया क्या होती है. अब इन्हीं वर्णों को हमने यहाँ अलग तरीके से लिखा है. चियाड़ी तो कोई नहीं और कुछ शब्द नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा. और ये क्या होगा? सही होगा. मतलब ये शब्द है और ये शब्द नहीं है. इज इट क्लियर? ओके. नाम और अर्थ वाले शब्द संज्ञा हैं. नाम और अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. बताइए इनमें से कौन से शब्द नहीं है? ये जो यहाँ पे तीन दिए हुए हैं आपको शब्द, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है और कौन सा नहीं है. कमल सही है, शब्द होता है ना कमल. सूरज भी शब्द होता है. नाउ कम टू थर्ड वन. तखब तो कोई वर्ड नहीं होता है ना. क्या शब्द बनना चाहिए था इससे? बतख बनना चाहिए था ना, तब ये क्या बनता है? करेक्ट वर्ड होता. तो क्या है? ये गलत है. तो ये दोनों क्या हैं? कमल और सूरज शब्द होंगे और ये शब्द नहीं है. हाँ बच्चों, तखब का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए यह शब्द नहीं है. इसका कोई भी मतलब नहीं होता ना. ये तखब तो कोई भी वर्ड नहीं है. नाउ कम टू वाक्य. वर्णों के मेल से शब्द और शब्द मिलकर वाक्य बनता है. जब हम वर्णों के मेल से शब्द बनाते हैं, जैसे हमने वर्णों को मिलाकर 3 वर्णों को मिलाकर ये एक शब्द बनाया. ओके. तो जब हम उन शब्दों को मिलाकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनता है. जब हम उन शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा. परंतु उनका क्रम, स्थान, जगह ठीक होना चाहिए. क्रम मतलब कि उनको सीरियल वाइज लगाना होता है हमें. हम किसी भी वर्ड को कहीं पे भी नहीं लिख देंगे. ऐसा नहीं होता ना कि हम कोई भी वर्ड कहीं भी लिख देंगे तो वो वाक्य बन जाएगा. ऐसा भी नहीं होता है ना. जिस तरह हमें वर्णों को सही तरीके से लगाना होता है उसी तरह हमें शब्दों को भी सही तरीके से लगाना होगा क्रम के अनुसार. तभी वो क्या बनेंगे? सेंटेंस बनेंगे, वाक्य बनेंगे. ऑलराइट. जैसे राम किताब पढ़ता है, यह वाक्य है. ये वाक्य है ना, क्योंकि हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये एक सही सेंटेंस लिखा है. राम किताब पढ़ता है. या मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूं, तो ये भी क्या हो गया? वाक्य हो गया. जबकि है किताब पढ़ता राम, इसी को इन्होंने शब्द इसमें आगे पीछे करके लिख दिए. तो इसका कोई सेंटेंस कुछ लग रहा है आपको कि ये सही सेंटेंस है? नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई मतलब तुक नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से. तो यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि यह सही अर्थ नहीं बता रहा है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये सही अर्थ नहीं बता रहा है. हमें इस वाक्य को पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बोल रहा है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें. जैसे मैंने अभी क्या बोला था आपको कि मैं पढ़ा रही हूं. अगर मैं उसको बोलूं रही हूं पढ़ा मैं,
रही हूं पढ़ा मैं। तो ये कोई सेंटेंस लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है ना इसमें। तो इसी तरह हमें सेंटेंस कब सही होगा, जब हम शब्दों को सही तरीके से सही क्रम में लिखेंगे, उसके सही स्थान पर। ऑल राइट, तो हमने क्या सीखा, शब्दों के सही मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। ऑल राइट, नाउ क्लास कम टू पेज नंबर 16. Today we will do question number 1 and question number 2 of this page. Okay, so read the question. चित्रों में दिए वर्णों से शब्द बनाइए। चित्रों में जो वर्ण दिए हैं आपको इनको सही क्रम में लगा के क्या बनाना है, शब्द बनाना है। ऑल राइट, सो पहला क्या है, और क्लास यहाँ पे क्या है कि जो चित्र बना है आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि जो चित्र बना है वही यहाँ पे शब्द बनेगा। बट ऐसा हर जगह नहीं होता कि जो चित्र बना हुआ होगा वही शब्द बनेगा। बट यहाँ पे उन्होंने आपकी हेल्प के लिए ऐसा किया हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये किस चीज का चित्र बना है, आम का। सो राइट डाउन आ म, आम। कम टू नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पिक्चर, सॉरी। नेक्स्ट में क्या है, फूल बना हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहां, फूल, फूल। डन। नाउ थर्ड पिक्चर किस चीज की है, ये आपको देखने में एक लड़की लग रही होगी पर ये लड़की नहीं है। हमें इन वर्णों को मिला के पहचानना है। क्या है ये क्लास, गुड़िया। राइट डाउन गुड़िया। डन। नाउ फोर्थ पिक्चर किस चीज की है क्लास, बटरफ्लाई की। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तितली। कम टू नेक्स्ट पिक्चर, क्या बना है ये, बत्तख। राइट डाउन ब त ख, बत्तख। डन। लास्ट में क्या बनाएगी क्लास, तौलिया। क्या बनाएगी, टाल बनी है। ओके, तौलिया, तौलिया। डन क्लास। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। पक्षियों के पंख का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे जो पक्षी बने हैं उनका आपको पंख बताना है कि कौन से पक्षी का कौन सा पंख है। जैसे तोते का कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, और कुछ इस तरह से दिखता है वो। तो वो उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए मैच किया हुआ है, फिर भी इसको ट्रेस कर देंगे हम। नेक्स्ट क्या है, चिड़िया। चिड़िया का पंख कौन सा है, कलर देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि कौन सा है, ये वाला, ब्लू एंड ऑरेंज कलर का। देन उसके बाद क्या बना है, कौआ, क्रो बना है। क्रो का कैसा होता है, फेदर ब्लैक कलर का होता है पंख। और लास्ट क्या बचा, मोर। मोर का तो आप सभी को पता है कैसा पंख होता है। So class, that's all for today. We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care.